नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। धर्म नगरी कवर्धा में कई वर्षों से दशहरा का पर्व बड़े ही धूमधाम से और रीति रिवाजों के साथ मनाते आ रहे हैं। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। कवर्धा में दशहरा की खास विशेषता यह है कि धर्म नगरी कवर्धा में आज भी परंपरागत तरीके से राज परिवार से यात्रा जुलूस निकलती है और इन्हीं के हाथों रावण दहन होता आया। इसको लेकर पूरे शहरवासी काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। अपने सहभागीदारी दिखाते हुए इस रैली में पूरे जिले से लोग शामिल होने पहुंचते हैं। इसी परंपरागत रीति रिवाजों से बनाए जाने वाले दशहरा पर्व को लेकर न्यूज प्लस 21 की टीम ने खास बातचीत की कि कवर्धा के महाराज योगेश्वर राज जी से। देखिए क्या है खास जो महल से शुरू होता है और रावण दहन तक की पूरी बातचीत। कवर्धा से डॉक्टर मिर्जा के साथ मेघा यादव की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मेघा यादव और इस वक्त मैं जहां आई हूं वहां पूरा कवर्धा वासी इस जगह को देखना चाहता है, घूमना चाहता है और इसका सौंदर्य देखना चाहता है, बनावट देखना चाहता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कवर्धा के राजमहल। हम एक खास बातचीत करेंगे कवर्धा रियासत के महाराजा राजा योगेश्वर राज सिंह जी से। आपको बता दूं, राज परिवार का कवर्धा के डेवलपमेंट में, उन्नति में, कवर्धा को बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। परिवार से आते हैं और लोग दूर दूर से आप लोग से मिलने आते हैं, आपके साथ त्यौहार मनाना चाहते हैं। ये सारी प्रथा को कैसे देखते हैं आप? अभी बड़ा हमारे लिए बड़ा गर्व का बड़ा अच्छा गर्व लगता है कि लोग अब भी आते हैं गांव-गांव से, दूर दूर से हम लोग से मिलने, और एक बड़ा अच्छा अपना सा एक फील होता है कि त्यौहार हम उनके साथ बना रहे हैं। वो आते हैं अपने एक अच्छे दूर से एक कनेक्शन फील होता है कि जो पहले था वो आज भी, और बड़ा अच्छा लगता है कि ये लोग अभी भी हमारे साथ जितने पुराने लोग जुड़े हैं अपने अगले पीढ़ी को लेके आते हैं ताकि दूसरी पीढ़ी हम लोग कनेक्ट हो सके और आगे अच्छे एक साथ काम कर सके। और बड़ा गर्व का मौका हमें लगता है जब ऐसे कुछ त्यौहार हमारे लिए आता है। तो दशहरा में जो यात्रा निकाली जाती है, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? बड़ा अच्छा लगता है। अब तो पहली बार हम लगभग 4 या 5 साल के रहेंगे जब हम बैठे थे। जैसे बता रहे थे, बचपना में तो आदत नहीं रहता था लंबे लंबे टाइम बैठने की, तो नींद आ जाया करता था, लोग आया करते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था बचपन में। अब तो यूज्ड टू हो गए हैं और बहुत लोग भेंट में मिठाई या कभी कुछ कुछ देते रहते हैं। उसमें बड़ा ट्रिकी सिचुएशन भी रहता है, मन भी करता है पर खा भी नहीं सकते ज़्यादा। तो बड़ा बचपना में एक कठिन डिसीजन हो जाया करता, क्या खाएं क्या ना खाएं। खास करके जब अपना चौक है लाल बत्ती चौक, जब वहाँ से जुलूस जाता है तो शाम को भजिया पकोड़े के बड़े अच्छे खुशबू आते हैं। तो हर व्यक्ति का वैसे अच्छा खुशबू देख के मन करे कि खा सके काश उतर के। तो एक अच्छा मन बड़ा करता था बचपन में। अब तो हालांकि आदत पड़ गया है उसका। महाराज के साथ साथ आपको भी लोग बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको? आप सबका आशीर्वाद बना रहे हम पे, और जितना हो सके हमसे जो हो सके हम आपके लिए करेंगे, और आप कृपया करके अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे परिवार पे बनाए रखें। सर, दशहरा का त्यौहार आने वाला है और लोग आपको देखने के लिए इंतज़ार करते हैं सालों साल। क्या परंपराएं होती है जो बाहर के लोग नहीं देख सकते? महल में क्या अंदर में और परंपराएं होती है? दशहरे के दिन, विजयदशमी पर्व के दिन, सबसे पहले हम लोग के यहाँ हम लोग का कुल देवता का पूजा होता है, और जो भी आर्म्स एम्युनिशंस होते हैं, तलवार हुआ, आजकल बंदूक हुआ, उनका पूजा पाठ होता है। फिर सुबह उसके बाद फिर हम लोग अपने जितने मंदिर हैं कवर्धा शहर में, उनके सब मंदिरों को दर्शन करने जाते हैं। चाहे वो बड़े मंदिर हो, चाहे खेड़ापति हो, चाहे दंतेश्वरी हो, चाहे विंध्यवासिनी हो, चाहे सतभनिया हो, सभी मंदिरों का दर्शन करके घर आ करके हम लोग का जो कुल देवता का पूजा होता है, जिसमें पहले तो बकरे का बलि भी देते थे, लेकिन आजकल हम लोगों ने बलि प्रथा, हमारे पेरेंट्स ने मना कर दिया था, तो उसके कारण से हम लोग बलि प्रथा नहीं करते। दूसरे स्वरूप पे हम लोग बलि करते हैं। सबसे पहले जब आपने अनुभव किया था, सबसे पहले यात्रा आप जब निकले थे, कब था सर वो? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आपने। हम बहुत छोटे थे जब पहली बार अपने फादर के साथ
विजयदशमी के यात्रा पर गए थे। हम काफ़ी छोटे थे उस समय, तो हम सो जाते थे। हमको याद है कि हमारे फादर हमको उठाते थे कि तुम उठो, तुमसे लोग मिलने आ रहे हैं। सर आपका अपना एक अलग ऑरा है, एक चार्म है, क्या राज है सर इसका? इसका तो आप लोगों को पब्लिक से ही पूछना पड़ेगा, वही लोग बता पाएंगे उसका राज। अच्छा सर, आप एक महाराज हैं, क्या दिनचर्या होता है आपका? आम आदमी का जो दिनचर्या होता है वो हमारा दिनचर्या होता है। रानी साहिबा भी सांसद बन चुके हैं, तो और क्या क्या होता है यहाँ, क्या दिनचर्या होती है आप? जो दिनचर्या शुरू पहले था वो दिनचर्या आज भी है। लोगों से मिलना जुलना, लोगों का समस्या को हल करने का प्रयास करना, इनको कोई गाइडेंस का गाइड करना, मांगने आते हैं उनको गाइड करना, जो जैसा जिसका जो समस्या आता है उसको हेल्प करने का हम लोग प्रयास करते हैं। सर आज भी लोग आपको उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते हैं? लोग दूर दूर से आपको देखने आते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत अच्छा लगता है, और लोगों का प्रेम है कि वो लोग इतना मान सम्मान देते हैं अभी तक हमको। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। तो ये थी हमारी खास बातचीत महाराज जी और युवराज जी के साथ।